स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज को हमने शुरू किया था प्री से पहले और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए जिसमें से प्री पे लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो इस सीरीज को कंप्लीट जरूर करिएगा। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो अभी व्यापम का जो मंडी निरीक्षक का पेपर होने वाला है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। मंडी निरीक्षक से मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से मंडी निरीक्षक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्रैश कोर्स चल रहा है, ये क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप छत्तीसगढ़ के कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक डेमो वीडियो जो है मैंने पहले डाला हुआ है और एक आध वीडियो और आएगा, तो आप उसके माध्यम से एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्लासेस कैसे चलने वाली है। बाकी छत्तीसगढ़ और मैथ्स की क्लास मैं लूंगा और बाकी जो क्लास है वो संजय सर लेने वाले हैं। आपका जो जीएस का रहेगा, इंडियन जीएस का रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। जो डिटेल है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की ये नीचे लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप वहां से नंबर यूज कर सकते हैं कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। चलिए आज का जो क्वेश्चन है पहला उसे शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन का लेवल ऐसा इस वजह से रखा गया है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते बने। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है छत्तीसगढ़ में ताम्र युग की जानकारी कहाँ से मिलती है? कबराहाट, बालाघाट, चिरहुरी या धनोरा? आपको ध्यान आएगा बालाघाट ये तो एमपी में है, तो एमपी को हटा देते हैं ना, 2 को हटाइए, 2 को हटाइए, ये नहीं मिलता है तो मतलब 1 3 4 सही है। कबराहाट, चिरहुरी और धनोरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पुराने बुक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ ताम्र युग की जानकारी नहीं मिलती। नए बुक यानी कि अगर आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी उठाएंगे, अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी को मानेगा नहीं, दावापत्ती कर रहे हैं ना, कोई तो सोर्स चाहिए और सोर्स क्या है? ठीक है, तो ताम्र युग की जानकारी जो है मिलती है किसके द्वारा? हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा। पाषाण घेरे का अन्य नाम क्या है? महापाषाण घेरे, डालमेन पट्टुम या सुरारी? पाषाण घेरे क्या होते थे? मृतकों को दफनाते थे, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, और इसी का अन्य नाम था महापाषाण, डालमेन और पट्टुम। सुरारी जगह है दुर्ग में, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्न जगह से शैल चित्रों की खोज हुई है? कबरा पहाड़, बसनाचार, लेखा पहाड़ा, सिंघनपुर? तो रायगढ़ जो है वो है आपका शैल चित्रों का गढ़, सबसे ज्यादा वहीं से प्राप्त हुए। तो सबसे पहला तो कबरा पहाड़ और सिंघनपुर गुफा तो है ही। बसनाझार, लेखा बाड़ा, उंगना, कर्मा भाटा ये सारी जगह रायगढ़ में है। मतलब चारों जगह जो है ऑल ऑफ दिस यहाँ से आपका शैल चित्रों की खोज हुई है। इनमें से कौन महाभारत कालीन स्थल नहीं है? तो इससे चलिए हमको पता चल जाएगा कौन स्थल है। सबसे पहले मणिपुर। मणिपुर जो था वो था आपका रतनपुर का पुराना नाम। सिरपुर ये था आपका चित्रांगतपुर, बोलते थे, याद है? आरंग भंडार बोला जाता था इसे। तो राजिम बच गया, ये जो है महाभारत कालीन स्थल नहीं है। आगे चले। गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, भगवती सूत्रम, अवदान शतक या प्रयाग प्रशस्ति? तो इसकी जानकारी हमको मिलती है अवदान शतक से। कथन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। जी हाँ, सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जी हाँ। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। जी हाँ, हमने देखा था अशोक के कलिंग अभिलेख से पता चलता है क्या? ठीक, तो इस वजह से ये जो तीनों हो जाएंगे सही हो जाएंगे, मतलब तीनों सही है। कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। जी हाँ, कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। जी हाँ, किया था। और दक्षिण में नीचे बस्तर पे व्याघ्र राज को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया? जी नहीं, उन्होंने सम्मिलित नहीं किया था, हराया था, छोड़ दिया था टपोली लेके। साल भर वो टपोली पटाते रहते थे। तो 1 और 2 सही है, मतलब 1 और 2 सही है। पृथ्वीसेन ने अर्थपति को हराया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती? पृथ्वीसेन ने अर्थपति को हराया था। अच्छा, मेंस में मैंने आपको समझाया था ना कि सबसे पहले नल वंश ने वाकाटक वंश को
आक्रमण किया था। नल वंश ने वाकाटक के ऊपर आक्रमण किया था, जानकारी कहाँ से मिलती है? रिद्धिपुर शिलालेख। और फिर बाद में वाकाटक ने नल वंश के ऊपर आक्रमण किया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? केसरीवाड़ा शिलालेख। आपका आंसर हो जाएगा केसरीवाड़ा शिलालेख। सरबपुर वंश की राजधानी थी सरबपुर, श्रीपुर, मल्हार। तो सरबपुर तो थी, श्रीपुर ये है सिरपुर, ठीक, ये भी थी, और मल्हार ये है आपका प्रसन्नपुर, तीनों थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त या पुलकेशिन सेकंड। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन याद करिए, इनकी माता जो थी रानी वसाटा वो मौखरी वंश की थी। मौखरियों की जो मतलब मौखरी जो लोग जहां रहते थे उनकी जो राजधानी थी उस पर शासन करते थे हर्षवर्धन, जो था कि कन्नौज में। तो हर्षवर्धन तो समकालीन थे। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन और महाशिवगुप्त बालार्जुन दोनों को हराया था। तो मतलब 1-3 होना चाहिए, 1-3 है। आगे चलते हैं। कौशलेंद्र की उपाधि धारण करने वाले शासक थे पांडुवंश, उड़ीसा के सोम, मैकाल के सोम या बाण वंश। तो कौशलेंद्र की उपाधि धारण करने वाले शासक थे वही जो कलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण करते थे, ये थे आपके उड़ीसा के सोमवंश। आगे चलते हैं। फणिनाग वंश की वंशावली की जानकारी कहां से मिलती है? सबसे पहले समझ लेते हैं फणिनाग वंश की जानकारी कहां से मिलती है। इनकी जानकारी मिलती है ये भोरमदेव अभिलेख से, और इनके वंश की जो जानकारी है वो मिलती है मड़वा महल अभिलेख से। इनमें से कौन छिंदक नागवंश के शासक नहीं है पूछा है? लक्ष्मी वर्मा, कन्हर देव और मधुरांतक। तो देखिए व्यापम के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट राजा है वो तो याद रखने पड़ेंगे, जैसे मधुरांतक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोमेश्वर देव फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे राजा याद रखेगा। नृत्य भूषण हो गया, हरिश्चंद्र देव हो गए, तो ये सारे राजा इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन नहीं है? मतलब ये 1-2 ये नहीं है। कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक थे कौन कौन थे? पहले तो तीवर देव थे, दूसरा आपके थे पृथ्वीदेव, मतलब 1-3 ये रहा 1-3। पृथ्वीदेव प्रथम कौन है? ये आपके कलचुरी राजा, कलचुरी राजा हैं। साथ में इन्होंने अमोदा तामपत्र जारी किया था, जिससे पता चलता है 21,000 गांव के स्वामी हुआ करते थे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी शक्तिशाली राजा है। वैसे पृथ्वीदेव प्रथम को सोमेश्वर देव प्रथम ने हराया था। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और कौन है? महाशिवगुप्त। तो ये थे आपके हर्षगुप्त ने इनसे शादी किया था। तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? अब तुमाड़ से वही शासन करेगा ना अंतिम शासक जो अपनी राजधानी को तुमाड़ से शिफ्ट करेगा। तो तुमाड़ से राजधानी शिफ्ट कौन किया था? याद करिए, रतन देव प्रथम, इन्होंने ही किया था ना, रतन देव प्रथम नहीं। तो तुमाड़ से जब एक ही दिन में तो रतनपुर में तो बसाएंगे नहीं, शुरुआत में शासन कर रहे होंगे 5 साल में रतनपुर बसाए, उसके बाद वहां पे शिफ्ट हुए होंगे। तो तुमाड़ से कौन शासन किया होगा? लास्ट रतन देव प्रथम। देखिए है क्या? जी हाँ है। कहीं कहीं आपको रतन राज देखने को मिल सकता है, तो रतन राज टिक करके आइएगा। पृथ्वीदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रतनपुर, मल्हार, तुमाड़ या जांजगीर? रत्नदेव प्रथम के बेटे पृथ्वीदेव प्रथम ने पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तुमाड़, कोरबा। जाजलदेव प्रथम के संबंध में सही कथन है? सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार मंदिर बनाया था, ठीक है। उनकी माता गुंडू महादेवी, किनकी माता? सोमेश्वर देव की माता गुंडू महादेवी के बोलने पर छोड़ा गया। त्रिपुरा की अधीनता को अस्वीकार किया था? जी हाँ किया था, अधीनता को अस्वीकार किया। और जाजलदेव प्रथम के ऊपर तो नहीं, लेकिन रत्नदेव द्वितीय के ऊपर त्रिपुरी राजा गयाकर्ण ने आक्रमण किया, ठीक, ये सही है। इसने उड़ीसा अभियान में साहिल नामक वीर पुरुष साथ लाया था, ठीक है, ये वाला गलत है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं हम लोग, वीर पुरुष साहिल का क्या खेल है? कलिंग राज है, कलिंग राज के बाद होते हैं आपके कमल राज। तो त्रिपुरी की मदद करते हैं वो उड़ीसा अभियान में। अब उड़ीसा अभियान तो कर लिए, वहां से किसी आदमी को लेके आना है, तो कमल राज जो रहते हैं वो लेके आते हैं वीर पुरुष जो है साहिल।
ये कटप्पा टाइप का था इनके लिए, राजगद्दी के लिए वफादार, इनके बोलने पे काम करता था पूरे तरीके से, तो काफी हेल्प किया था। त्रिपुरी राजा गयाकर्ण को पराजित करने वाला शासक था। आक्रमण तो कर दिए, पराजित होना पड़ेगा। रत्नदेव सेकंड, इन्होंने पराजित किया। बादल महल कहाँ स्थित है? बिलासपुर, आरंग, मल्हार या इनमें से कोई नहीं? तो बादल महल स्थित है आपका इनमें से कोई नहीं में, इनमें से कोई नहीं मतलब रतनपुर में स्थित है। चलिए आगे, कत्तों पर विचार कीजिए। अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह था। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को पराजित किया। गोपाल मिश्र राज सिंह का दरबारी कवि था। सबसे पहला तो ये वाला सही कथन है, गोपाल मिश्र राज सिंह का दरबारी कवि था। गोपाल मिश्र की एक फेमस रचना है खूब तमाशा, जहां पे इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तमाशा होगा ये। अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह था, जी हाँ सही है। भास्कर पंत और रघुनाथ सिंह को के ऊपर क्या हुआ था? लड़ाई हुआ, झड़प हुआ था, लेकिन लड़ाई नहीं हुआ था, मतलब ये वाला कथन गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 1 3 सही है। सूबा शासन का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, सिरपुर, रतनपुर। ये है आपका व्यापम का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार में याद रखिएगा। ठीक है, सूबा शासन का मुख्यालय कहाँ था? ये है आपका रतनपुर। परगना पद्धति के सूत्रधार थे। सूत्रधार पूछा है, याद रखिएगा, जन्मदाता नहीं। बिंबाजी भोसले, विठ्ठलराव दिनकर, भोसला, विकनजी भोसले या इनमें से कोई नहीं? तो परगना पद्धति के सूत्रधार जो थे वो थे आपके बिंबाजी भोसले। ये रहा बिंबाजी भोसले। सायर क्या है? गैर कृषक कर, आयात निर्यात कर, जमींदारी कर या अस्थायी कर। तो सायर जो है मराठा के टाइम में चलता था, ये है आपका आयात निर्यात कर। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। सती प्रथा का उन्मूलन, जी हाँ किया था। विलियम बेंटिक के टाइम में याद करिए, विलियम बेंटिक ने एक अधिनियम जारी करके, अधिसूचना और अधिनियम जारी करके ये बोल दिया था कि सती प्रथा जो है वो गैर कानूनी है। नरबली प्रथा पर रोक 1842 से लेके 63, इसके बीच पे इन्होंने एक सैन्य टुकड़ी बैठाई थी, याद करिए कहाँ पे? मेरिया विद्रोह, कहाँ? दंतेवाड़ा। ठीक है, और वहां पे नरबली प्रथा पे रोक हुई। वैसे ही ठगों का उत्पाद भी था, इसे भी खत्म करने का काम अंग्रेजों ने किया, मतलब तीनों सही है। अरुणोदय पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? माधवराव सप्रे। ये थे आपके राम राजे के साथ मिलके छत्तीसगढ़ी मित्र बनाए 1900 पेंड्रा रोड में। ठीक है, पदुलाल पुनालाल बख्शी, इन्होंने सरस्वती पत्रिका लिखी थी। तो क्या बच गया आपके? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन्होंने अरुणोदय पत्रिका बनाई थी, लिखी थी। बीएनसी मजदूर आंदोलन किस वर्ष नहीं हुआ? 1920, 24, 37 और 28। तो ये नहीं हुआ पूछा है, ये नहीं हुआ आपका 1928 में। करगिल नहर सत्याग्रह में सुंदरलाल शर्मा के सहयोगी थे छोटेलाल श्रीवास्तव, छबीलाल चौबे, नारायण राव मेघवाले। तो ये थे आपके, ये नहीं थे छबीलाल चौबे, मतलब 1 और 3 होना चाहिए इसका, 1 और 3 ये रहा। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? बैरिस्टर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारती, रवि शंकर शुक्ल या ई राघवेंद्र राव। देखिए स्वतंत्र दल है क्या? जब आपका स्वराज पार्टी खत्म हुआ छत्तीसगढ़ में, तो कोई तो एक ऐसा पार्टी चाहिए ना जिसके जरिए आप चुनाव लड़ें और आप वहां तक जा पाए, मतलब पद प्राप्त कर सके। तो उसके लिए स्वराज पार्टी के खत्म होने के बाद बनाया गया स्वतंत्र दल। किसके द्वारा बनाया गया? वो थे आपके ई राघवेंद्र राव। गांधी जी ने किस स्थान को छत्तीसगढ़ की बारडोली कहाँ है? गुजरात। जहां पे वो सबसे पहले आए, कहाँ आए थे? रायपुर में, रतनपुर में, धमतरी में। गांधी मीमांसा पुस्तक की रचना किसने की है? राम नारायण तिवारी, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी। तो इसको तो हटा दीजिए पहले, राम और माधवराव सप्रे को। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो तिवारी जी आपको कंफ्यूज कर देंगे। राम गोपाल तिवारी, यहाँ पे जी दिख रहा है, बी जोड़ दीजिए, मतलब बिलासपुर, ये बिलासपुर के थे। राम दयाल तिवारी, ठीक है, इसके साथ आर जोड़ दीजिए, रायपुर के थे। तो ये रायपुर वाले जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम नारायण तिवारी ये थे आपके, एन हो रहा है ना, NM। ये राम दयाल तिवारी आपका गांधी मीमांसा पुस्तक की रचना किए थे। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन आया? तो ये था आपका डेट 1818।
मराठा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हार चुके थे, सहायक संधि करना पड़ा। रघुजी थर्ड जो थे वो छोटे थे और छत्तीसगढ़ के अधीन जो था पूरा छत्तीसगढ़ जो है मराठों के अधीन आया और मराठा जो है वो अंग्रेजों के अधीन थे। इस वजह से छत्तीसगढ़ जो था पूरे तरीके से अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 में विद्रोह नहीं हुआ? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस राज्य लिखा है तो संबलपुर मत समझ के चलिएगा कि ये राज्य का हिस्सा नहीं है, ये तो उड़ीसा में है। ठीक है, अब उस समय आपका डिफाइन कहाँ था कि राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, आपको ध्यान देना है, जो वो है आपकी 1857 की क्रांति पे आपका रायपुर पे नहीं हुआ था, ये हुआ था 1858 में रायपुर का सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह जी के द्वारा। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने धमतरी में किस स्थान को पर सभा को संबोधित किया? लारी स्कूल मैदान, आनंद समाज वचनालय, रावत भाटा मैदान, जानी हुसैन का बाड़ा। तो ये था जानी हुसैन का बाड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अगस्त 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? अब देखिए आंदोलन के दौरान क्या था, रायपुर में एक सम्मेलन होने वाला था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ था कि वो आ नहीं पाए। तो अब ये रविशंकर शुक्ल जी जो रहेंगे ना अध्यक्षता करेंगे, अपने अध्यक्षता में क्या करेंगे, एसिड लेके आएंगे, एसिड में बेस मिलाएंगे और बन जाएगा सॉल्ट के साथ वाटर। तो ऐसे करके इन्होंने वहां पे नमक कानून का भंग किया। अब इनके सहयोगी भी थे चारों, तो 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था? चलिए पता चल जाएगा दुर्ग के वकील कौन थे। राम दयाल तिवारी, डी आ रहा है तो डी के साथ आर लगना था, डी आर। ये तो रायपुर वाले हैं, हटा दीजिए इन्हें। घनश्याम सिंह गुप्त ये थे दुर्ग वाले। ठाकुर प्यारेलाल सिंह चलिए ये थे राजनांदगांव वाले। रत्नाकर झा ये थे आपके दुर्ग वाले। मतलब 2 4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे है 2 4, और कहीं है क्या 2 4? नहीं है, लेकिन 3 प्यारेलाल सिंह ये तो राजनांदगांव के। लेकिन सीमा डिफाइन है क्या अभी? राजनांदगांव यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक दुर्ग रहेगा। दुर्ग पुराना नाम है, ठीक है। राजनांदगांव तो था भी नहीं, मतलब नांदगांव बोलते थे उसको, तो बाद में राजनांदगांव हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहेगा, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं। इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? जय नारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके सुधीर मुखर्जी। रायपुर डायनामाइट केस और रायपुर षड्यंत्र केस दोनों में सुधीर मुखर्जी जी का नाम था ही। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की 1907 की सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 1906 याद रखिएगा, सुंदरलाल शर्मा जी ने सदस्यता ग्रहण की। ग्रहण करने के बाद वो हर एक सम्मेलन में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उससे इंस्पायर होंगे। तो 6 के बाद जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो जाएंगे। तो 7 में भी ये गए थे, तो आंसर सुंदरलाल शर्मा जी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी सम्मेलन आता है छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 1906 के बाद, तो 90% चांसेस रहेंगे आपके कि वो सुंदरलाल शर्मा जी ही होंगे जो गए होंगे या प्रतिनिधित्व किया होगा। तो इसे आप तुक्का मतलब लगा सकते हैं, सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ये थे आपके प्रवीर चंद्र भंजदेव। कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है? पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरा नहीं सुनोगे तान। तो तीनों उन्हीं की है। पत्र बम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पत्र को पूरी तरीके से नष्ट करना, पत्र के माध्यम से बड़ा विस्फोट करना, पत्र के माध्यम से अंतरात्मा पर प्रहार, या इनमें से कोई नहीं। तो था इसका मुख्य उद्देश्य पत्र के माध्यम से अंतरात्मा को प्रहार। रघुनंदन सिंह रॉल का संबंध किन घटनाओं से था? दुर्ग की कचहरी में आग, नगरपालिका भवन में आग, या जज की गाड़ी में बम विस्फोट। तो विस्फोट तो इन्होंने नहीं किया था। दुर्ग की कचहरी में आग, नगरपालिका भवन में आग जरूर लगाई थी। तो बी सही हो जाएगा इसका। 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए? ये आया था आपका सीएमओ में क्वेश्चन, ये सीएमओ का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ये चारों संगठन स्थापित हुए थे। काम क्या था? जन जागृति जागृत करना, यही काम था इनका।
छत्तीसगढ़ में कंडेनर सत्याग्रह का संबंध इनमें से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? अब उसके पैरेलल जो आंदोलन चल रहा होगा उसी से रहा होगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, और कौन है? होम रूल लीग। होम रूल लीग तो 1916 में हुआ था। आपको पता है कंडेनर सत्याग्रह 20 जुलाई 1920 आसपास हुआ था। जुलाई 1920 में तो हुआ ही था। तो असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो 1931 वाला है। भारत छोड़ो 1942 वाला है। तो कौन बच गया? सविनय अवज्ञा तो लेंगे नहीं, असहयोग आंदोलन आपका सही हो जाएगा। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर शुक्लिया, नारायण राव मेघवाले। तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल। भगवतीपुरेश्वर कहलाते थे सिरपुर के सोमवंशी, फड़ी नागवंशी, कांकेर के सोमवंशी, या इनमें से कोई नहीं? तो भगवतीपुरेश्वर कहलाते थे आपके इनमें से कोई नहीं, ये कहलाते हैं आपके छिंदक नागवंश। कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? 1774, 1778, 1795 या 1818? तो ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1778। इस दिन जो है बस्तर जो है आपका छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बना। सर्वाधिक समय तक सूबेदार पद पर नियुक्त थे विठल राव दिनकर, केशव गोविंद यादव राव दिनकर या महिपत राव दिनकर? तो ये थे आपके केशव गोविंद। सबसे कम समय तक कौन? भवानी कालू। ठीक है, भवानी कालू। किस कलचुरी राजा के समय छत्तीसगढ़ कलचुरी दो भाग में विभाजित हो गया था? रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, लक्ष्मण शाह या वीर सिंह देव? तो ये थे आपके वीर सिंह देव। इनके टाइम में हो गया था रतनपुर साम्राज्य और लाहौरी शाखा। किस वंश को अमरज कुल वंश भी कहा जाता है? पांडुवंश, सरबपुरी वंश, बाण वंश और काकतीय वंश? तो ये थे आपके सरबपुरी वंश, जो कि विष्णु जी को बहुत मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पे और अच्छे एमसीक्यूज के साथ। और जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।